हिंदी को लेकर काफी इस तरह से आपको बीजेपी का। देखिए, नासमझ राहुल गांधी जी ने फिर से एक बार बहुत ही शब्द बोले हैं, बहुत ही गंदे शब्द बोले हैं इंटायर हिंदू कम्युनिटी के लिए। उनके द्वारा ये कहना कि जो लोग आज अपने आप को हिंदू बताते हैं वो नफरत फैला रहे हैं, वो वायलेंस कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, और फिर मोदी जी के प्रति यह भी कहना कि वो हिंदू ही नहीं है, हमेशा हिंदू ही नहीं है, ये बताता है कि पहली बात राहुल गांधी जी को धर्म का ज्ञान नहीं है, क्योंकि उनको अपने खुद के धर्म की अभी तक भी जानकारी उनकी माता जी की तरफ से नहीं बताया जा सके कि वो खुद किस धर्म से हैं। ना तो सनातन हिंदू धर्म से हैं, ना ही उन्होंने अभी ईसाई धर्म को अपनाया है, ना ही उन्होंने कभी मुस्लिम धर्म अपनाया। उनको खुद को नहीं पता उनका धर्म क्या है। और ऐसे में सभी हिंदुओं का अपमान करना, ये कहकर कि वो वायलेंट हैं, वो नफरत फैलाते हैं और वो झूठ बोलते हैं, ये मुझे लगता है कि बहुत ही निंदनीय योग है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मैं जरूर कहना चाहता हूं राहुल गांधी जी से भी और सोनिया गांधी जी से भी, खास तौर पर आपको भी और राहुल गांधी को भी माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने पूरे हिंदू धर्म के प्रति इस तरह के अपशब्द बोले हैं। देखिए, अग्रेशन तो वो था जब कत्लेआम कराया जा रहा था, चाहे 1984 के सिख कत्लेआम हो या इंदिरा गांधी द्वारा सिखों को पंजाब में कुचलने की बात हो, चाहे श्री दरबार साहब के ऊपर एक सिख धर्म की आस्था के केंद्र के ऊपर तोप और टैंकों से हमला करने की बात हो। ये अग्रेशन था। और वो अग्रेशन था जब देश के अंदर लोगों को नपुंसक बनाया जा रहा था, उनकी जबरन नसबंदी की जा रही थी, उनको जबरन गाड़ियों में से निकाल के उनके ऑपरेशन किए जा रहे थे। इसको अग्रेशन कहते हैं। और राहुल गांधी अगर अग्रेशन नहीं समझते तो मेरा कसूर नहीं है, पर मैं कहना चाहता हूं कि संविधान को अगर तार तार किसी ने किया है तो वो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने किया है। और जिस कांग्रेस ने ही हमेशा संविधान को तार तार किया और संविधान बनाने वाले डॉक्टर अंबेडकर साहब का विरोध करते हुए उनको चुनाव में हराने का काम भी अगर किसी ने किया है तो वो भी कांग्रेस पार्टी ने और गांधी परिवार ने। देखिए, आज जो खड़गे जी ने दो काम किए वो बहुत निंदापूर्ण है। एक, उन्होंने हमारे उपराष्ट्रपति जी सभापति के प्रति ये कहा कि 3.5 साल बचे हैं, अब तो आप कम से कम बिना पक्षपात के ईमानदारी से काम करिए। मतलब बाकी का समय उन्होंने बेईमानी से और पक्षपात के साथ किया, जो कि बहुत ही निंदनीय योग है। और दूसरी बात, उन्होंने अटैक करते हुए कहा कि आरएसएस ने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को हाईजैक कर रखा है, वहां पर वीसी वो लगा रहे। ये गलत है। हमारे भारत की एक संस्कृति है, एजुकेशन एक अलग रिफॉर्म के तहत देश के अंदर होता है और उसका किसी भी तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेके उसके ऊपर मढ़ने की कोशिश करना गलत है। मैं मानता हूं कि पिछले 10 सालों में जो एजुकेशन में रिफॉर्म्स आए हैं वो देश के भलाई के लिए हैं, और इस तरह से आरएसएस को इंस्टिगेट करना, इस तरह से आरएसएस को उसका इन्वॉल्वमेंट दिखाना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। देखिए, नीट के पेपर लीक करने के लिए भी सीबीआई को इंक्वायरी दी गई और सीबीआई इसकी जांच कर रही है। सीबीआई ने उन लोगों को पकड़ना भी शुरू कर दिया। मैं राहुल गांधी जी से जरूर याद करना चाहता हूं कि जब आपकी राजस्थान में सरकार थी तो आपके मंत्री ही पेपर लीक कर रहे थे, उनके घरों से पेपरों के बंडल मिल रहे थे और करोड़ों रुपया वो ले रहे थे, लेकिन आपने तब चुप्पी साधे रखी। और आप जब
बिल्कुल मैं मानता हूं, देश के गृह मंत्री जी को हम सब बधाई देते हैं। ये इंडियन क्रिमिनल लॉ सिस्टम आया है। हम अभी तक जो लॉ सिस्टम था वो हमारे पास विदेशी ब्रिटिश का दिया हुआ लॉ सिस्टम था। जो पिनल कोड थे वो सारे के सारे उनके द्वारा बनाए गए थे और बहुत सारों को ड्रॉप किया गया है और बहुत सारों को नया री इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे जहां क्रिमिनल्स को सजा मिलने में कोर्टों को तेजी में काम करेंगी, वहीं जो विक्टिम्स हैं उनको इंसाफ मिल सके, इसलिए ऐसे कानून को बदल किया गया है। मैं बधाई देता हूं। हमारे पास आज अपना कानून भी है और एक ऐसा कानून है जिसके चलते कोई क्रिमिनल बच ना पाए और उनको जल्दी से ज्यादा सजा भी मिल पाए। ये तजमुल हक जो जेसीबी के नाम से मशहूर है, ये कुछ छोटा क्रिमिनल नहीं है। इस कदर का टीएमसी का एक बहुत बड़ा गुर्गा है। जैसे शेख पहले था जिसने औरतों के साथ बदसलूकी की थी, ये उससे बड़ी मिसाल है। और इसकी इतनी दहशत है कि वहां के एसपी कह रहे हैं कि अगर इसको पुलिस स्टेशन में रखते तो पुलिस स्टेशन पे हमला हो सकता था। जो कल किया गया, तालिबानी स्टाइल में कांगारू कोर्ट लगाई गई। ये कंगारू कोर्ट जो लगाई गई हैं, ये हमारे देश को तालिबान और खास तौर पर बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश की तर्ज पर लाने का काम किया जा रहा है, तालिबानी बनाया जा रहा है। हमारा कभी भी बंगाल ऐसा नहीं था जैसे उसको दिखाया जा रहा है और तालिबान का कानून वहां पे लागू किया जा रहा है। और ममता जी चुप क्यों हैं? आज पूरा देश उनसे ये सवाल पूछ रहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ऐसा रोज करते हैं। पहले कोर्ट में जाते हैं सिर्फ बहाना दिखाने के लिए, देखिए मैं कोर्ट में जा रहा हूं क्योंकि मेरे साथ बेइंसाफी हुई, फिर केस वापस ले लेते हैं। हर कोर्ट से उनको अब तक झाड़ पड़ी है, हर जगह से उनको नामोशी हुई है क्योंकि उन्होंने शराब घोटाले के अंदर सीधी इनकी इन्वॉल्वमेंट है। और उनके साथी भी मनीष सिसोदिया उसी जेल में, तिहाड़ जेल में उनके साथ हैं, जो लगभग 1.25 साल से जेल में हैं। पुख्ता सबूत होने के कारण ना ही मनीष सिसोदिया जी बाहर आ पाएंगे और ना ही अरविंद केजरीवाल जी। इस केस में अरविंद केजरीवाल जी को सजा भी होगी और अरविंद केजरीवाल जी को और उनके साथियों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, जो दिल्ली के लोगों को उन्होंने नशा परोसा था और उसमें करोड़ों रुपया बनाया। देखिए, नासमझ राहुल गांधी जी ने फिर से एक बार बहुत ही शब्द बोले हैं, बहुत ही गंदे शब्द बोले हैं इंटायर हिंदू कम्युनिटी के लिए। उनके द्वारा ये कहना कि जो लोग आज अपने आप को हिंदू बताते हैं वो नफरत फैला रहे हैं, वो वायलेंस कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, और फिर मोदी जी के प्रति यह भी कहना कि वो हिंदू ही नहीं है, हमेशा हिंदू ही नहीं है, ये बताता है कि पहली बात राहुल गांधी जी को धर्म का ज्ञान नहीं है, क्योंकि उनको अपने खुद के धर्म की अभी तक भी जानकारी उनकी माता जी की तरफ से नहीं बताया जा सके वो खुद किस धर्म से हैं। ना तो सनातन हिंदू धर्म से हैं, ना ही उन्होंने अभी ईसाई धर्म को अपनाया है, ना ही उन्होंने कभी मुस्लिम धर्म अपनाया। उनको खुद को नहीं पता उनका धर्म क्या है। और ऐसे में सभी हिंदुओं का अपमान करना, ये कहकर कि वो वायलेंट हैं, वो नफरत फैलाते हैं और वो झूठ बोलते हैं, ये मुझे लगता है कि बहुत ही निंदन योग है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मैं जरूर कहना चाहता हूं राहुल गांधी जी से भी और सोनिया गांधी जी से भी, खास तौर पर आपको भी और राहुल गांधी को भी माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने पूरे हिंदू धर्म के प्रति इस तरह के अपशब्द बोले हैं। देखिए, अग्रेशन तो वो था जब कत्लेआम कराया जा रहा था, चाहे 1984 के सिख कत्लेआम हो या इंदिरा गांधी द्वारा सिखों को पंजाब में कुचलने की बात हो, चाहे श्री दरबार साहब के ऊपर एक सिख धर्म की आस्था के केंद्र के ऊपर तोप और टैंकों से हमला करने की बात हो। ये अग्रेशन था। और वो अग्रेशन था जब देश के अंदर लोगों को नपुंसक बनाया जा रहा था, उनकी जबरन नसबंदी की जा रही थी, उनको जबरन गाड़ियों में से निकाल के उनके ऑपरेशन किए जा रहे थे। इसको अग्रेशन कहते हैं। और राहुल गांधी अगर अग्रेशन नहीं समझते तो मेरा कसूर नहीं है, पर मैं कहना चाहता हूं कि संविधान को अगर तार किसी ने किया है तो वो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने किया है। और जिस कांग्रेस ने ही हमेशा संविधान को तार किया और संविधान बनाने वाले डॉक्टर अंबेडकर साहब का विरोध करते हुए उनको चुनाव में हराने का काम भी अगर किसी ने किया है तो वो भी कांग्रेस पार्टी ने और गांधी परिवार ने।
देखिए, आज जो खड़गे जी ने दो काम किए वो बहुत निंदापूर्ण है। एक, उन्होंने हमारे उपराष्ट्रपति जी सभापति के प्रति ये कहा कि 3.5 साल बचे हैं, अब तो आप कम से कम बिना पक्षपात के ईमानदारी से काम करिए। मतलब बाकी का समय उन्होंने बेईमानी से और पक्षपात के साथ किया, जो कि बहुत ही निंदनीय योग है। और दूसरी बात, उन्होंने अटैक करते हुए कहा कि आरएसएस ने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को हाईजैक कर रखा है, वहां पर वीसीओ लगा रहे हैं। ये गलत है। हमारे भारत की एक संस्कृति है, एजुकेशन एक अलग रिफॉर्म के तहत देश के अंदर होता है, और उसका किसी भी तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेके उसके ऊपर मढ़ने की कोशिश करना गलत है। मैं मानता हूं कि पिछले 10 सालों में जो एजुकेशन में रिफॉर्म्स आए हैं वो देश के भलाई के लिए हैं, और इस तरह से आरएसएस को इंस्टिगेट करना, इस तरह से आरएसएस को उसका इन्वॉल्वमेंट दिखाना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। राहुल गांधी देखिए, नीट के पेपर लीक करने के लिए भी सीबीआई को इंक्वायरी दी गई और सीबीआई इसकी जांच कर रही है। सीबीआई ने उन लोगों को पकड़ना भी शुरू कर दिया। मैं राहुल गांधी जी से जरूर याद करना चाहता हूं कि जब आपकी राजस्थान में सरकार थी तो आपके मंत्री ही पेपर लीक कर रहे थे, उनके घरों से पेपरों के बंडल मिल रहे थे और करोड़ों रुपया वो ले रहे थे, लेकिन आपने तब चुप्पी साधे रखी। और आप जब बिल्कुल, मैं मानता हूं, देश के गृह मंत्री जी को हम सब बधाई देते हैं। ये इंडियन क्रिमिनल लॉ सिस्टम आया है। हम अभी तक जो लॉ सिस्टम था वो हमारे पास विदेशी ब्रिटिश का दिया हुआ लॉ सिस्टम था, जो पिनल कोड थे वो सारे के सारे उनके द्वारा बनाए गए थे, और बहुत सारों को ड्रॉप किया गया है और बहुत सारों को नया री इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे जहां क्रिमिनल्स को सजा मिलने में कोर्टों को तेजी में काम करेंगी, वहीं जो विक्टिम्स हैं उनको इंसाफ मिल सके, इसलिए ऐसे कानून को बदल किया गया है। मैं बधाई देता हूं। हमारे पास आज अपना कानून भी है, और एक ऐसा कानून है जिसके चलते कोई क्रिमिनल बच ना पाए और उनको जल्दी से ज्यादा सजा भी मिल पाए। ये तजमुल हक जो जेसीबी के नाम से मशहूर है, ये कुछ छोटा क्रिमिनल नहीं है। इस कदर का टीएमसी का एक बहुत बड़ा गुर्गा है। जैसे शेख पहले था जिसने औरतों के साथ बदसलूकी की थी, ये उससे बड़ी मिसाल है। और इसकी इतनी दहशत है कि वहां के एसपी कह रहे हैं कि अगर इसको पुलिस स्टेशन में रखते तो पुलिस स्टेशन पे हमला हो सकता था। जो कल किया गया, तालिबानी स्टाइल में कांगारू कोर्ट लगाई गई। ये कंगारू कोर्ट जो लगाई गई हैं, ये हमारे देश को तालिबान और खास तौर पर बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश की तर्ज पर लाने का काम किया जा रहा है, तालिबानी बनाया जा रहा है। हमारा कभी भी बंगाल ऐसा नहीं था जैसे उसको दिखाया जा रहा है, और तालिबान का कानून वहां पे लागू किया जा रहा है। और ममता जी चुप क्यों हैं? आज पूरा देश उनसे ये सवाल पूछ रहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ऐसा रोज करते हैं। पहले कोर्ट में जाते हैं सिर्फ बहाना दिखाने के लिए, देखिए मैं कोर्ट में जा रहा हूं क्योंकि मेरे साथ बेइंसाफी हुई, फिर केस वापस ले लेते हैं। हर कोर्ट से उनको अब तक झाड़ पड़ी है, हर जगह से उनको नामोशी हुई है, क्योंकि उन्होंने शराब घोटाले के अंदर सीधी इनकी इन्वॉल्वमेंट है। और उनके साथी भी मनीष सिसोदिया उसी जेल में, तिहाड़ जेल में उनके साथ हैं, जो लगभग 1.25 साल से जेल में हैं। पुख्ता सबूत होने के कारण ना ही मनीष सिसोदिया जी बाहर आ पाएंगे और ना ही अरविंद केजरीवाल जी। इस केस में अरविंद केजरीवाल जी को सजा भी होगी, और अरविंद केजरीवाल जी को और उनके साथियों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, जो दिल्ली के लोगों को उन्होंने नशा परोसा था और उसमें करोड़ों रुपया बनाया।